कार्डिनल का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होती है, रेटिंग। और ऑर्डिनल का मतलब क्या सिखाया था, रैंकिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कार्डिनल को, और कार्डिनल वाला यूटिलिटी अप्रोच है किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। उसको मार्शल अप्रोच या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। तो ये कहता है कि अगर मैं कोई भी चीज, एमयू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। टीयू का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसका मतलब नहीं होता, इसको बोलते हैं टोटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो मेरा एमयू का सिग्मा आएगा, क्या आएगा, टोटल, वही मेरा टीयू का लास्ट आइटम आएगा। और जैसे जैसे मैं क्वांटिटी खाने की क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे एमयू क्या होती है, फॉल होती है। एमयू हमेशा क्या होती है, हमेशा, पर टीयू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि वो आगे आगे वो उसका सिग्मा करना है। एफ से सी एफ जाते हैं तो क्या करते हैं, तो एम ए से टी भी जाएंगे तो क्या करेंगे, हर चैप्टर में एम से टी जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा खाने से, जब मैं पहली खा रहा हूं या मैं दूसरी खा रहा हूं, और एक एक्स्ट्रा मतलब मैं तीसरी खा रहा हूं, जो तीसरी वाली से मिलेगी वो होती है एमयू। थर्ड 3RD, फोर्थ TH लग गया ऊपर, चारों से जो मिलती है, दोनों में फर्क है। दूसरी चपाती से क्या सेटिस्फेक्शन मिली वो अलग है, दोनों से जो मिली वो दोनों का क्या होता है, टोटल होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, मान लो पहली आइसक्रीम मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है, 20 वॉट यूटिल्स। एक करेंसी है, हमने खुद बनाई है, एक ऐसा यूनिट हमने खुद बनाई है। दूसरे से ये हमको मिली किससे, पहले से। जब अगली खाऊंगा तो बढ़ेगी कम होगी, कितने से कम हो गई, 4 से, और 10 से कम हो गई, फिर नेगेटिव। अब ये कम तो हो रही है। जब हमने पीपीएफ पढ़ा था, पीपीएफ में था एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एमओसी, वो बढ़ता था कम होता था, बढ़ता था। मतलब एक ज्यादा बनाना है तो दूसरे ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा खा रहे हैं तो हम उसको कम कर रहे हैं, ये मतलब कम हो रहा है। और सैक्रिफाइस कितना कितना कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन को, ज्यादा था। यहाँ कितने से कम हुई, 6 से 4, सॉरी 6 से। अब इसको ऐड करें, टीयू कैसे आती है, पहली से कितनी मिली, पहली से कितनी मिली, तो टोटल पहली से एक ही होगी, फिर टोटल कितनी मिली, डायगोनल। ऐड जब भी करते हैं इको में तो डायगोनली, ये आपका रूल है, चाहे स्टैट्स है चाहे माइक्रो है। ऐड हमेशा कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्ट हमेशा, सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो तो ये भी चेक कर लो, इसका टोटल करोगे 44 ही आएगा। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया टोटल 6 आइसक्रीम खाने से कितने यूटिल्स मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली, 44। लेकिन छठी वाली से कितनी मिली, -6। मेरा पेट कहां भरा था, जहां पे MU 0 हो जाती है, जहां पे MU क्या होती है, वो मेरी क्या होती है, मैक्सिमम सेटिस। भाई वीडियो चल रही है कि ऐसी मजा ले रहा हूं मैं, मीटर चल रहा नीचे रेड कलर का टाइमर। हाँ, जहां पे MU क्या होती है वहां पे मेरे को क्या मिलती है, मतलब यहाँ पे मेरे को सेक्शन मिल रही है। मैक्सिमम कहां तक मिली, 50 तक, इससे ज्यादा मिली मेरे को। इसके बाद क्या हो गई, कम हो गई। देखो बढ़ रही है, मैक्सिमम कहां तक बढ़ी, इसके बाद नहीं बढ़ी। तो मतलब मैक्सिमम मेरे को कहां तक पेट भरेगा, जब तक ये वो सिचुएशन है जहां पे मैं कहां पे हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आता है ग्राफ। जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर रखा है उनको पता है कि ग्राफ के बगैर इको कोई भी चैप्टर नहीं है। ट्यूशन लगती है इसी दिन के लिए बेसिकली। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, हम एक ही ग्राफ बनाएंगे, उसमें MU भी मार्क करेंगे और TU भी। आपके टीचर अलग अलग भी आ सकते हैं कि एक ऊपर एक नीचे, वो भी ठीक है, दोनों गलत नहीं है।
क्वांटिटी। बेटा लिखना लिखना कुछ नहीं, सब कुछ बुक में है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। MU और TU को कहाँ रखेंगे हम? y एक्सिस पे, और क्वांटिटी को कहाँ रखेंगे हम? x एक्सिस पे। बेटा क्वांटिटी पूरी इकोनॉमिक्स में एक्सेस ही रखते हैं, फिर MR TR TP MP सब कुछ कहाँ रखते हैं? y। और जो वो तो PPF था, वो अलग चीज थी, वो में 2 गुड्स है, ये भी गुड्स वो भी गुड्स। यहाँ पे एक ही गुड है, क्वांटिटी हमेशा कहाँ रखनी है? पूरी इको में, ठीक है। अब एक आइडिया लगाओ, क्वांटिटी जा कितनी रही है? बनाना नहीं किसी ने, जब बोलूंगा तब बनाना है। 1 2 3 4। बेटा आपके इको में ना मैथ्स नहीं है कि आपने ये प्लॉट करके बनाना है। इको का मतलब होता है ग्राफ बनाना। अब आप बड़े हो रहे हो, बड़े होने का मतलब क्या होता है कि हम 10th की तरह मैथ्स में 1 पे कितनी है 20 मार्क कर दिया, 2 पे कितनी है 16 मार्क कर दिया, ऐसे बनाते ना ग्राफ भी। वो वाला काम नहीं करना, हम डायरेक्टली आइडिया लगाएंगे। ये तुम सिखाने के लिए ये बनाता नहीं हूँ मैं, ये तो खाली आइडिया के लिए है, अभी मिटा दूंगा मैं। सभी लोग कॉपी पेन छोड़ दो। पहले देखो TU बढ़ रही है कम हो रही है? कहाँ कम हो रही है? पहले बढ़ी, फिर बढ़ के क्या होगी? किस यूनिट में मैक्सिमम है? 5 पे। मतलब मैं अगर यहाँ पे यूनिट में 5 10 15 20 ऐसे करते 50 यहाँ पे आएगा, है ना? तो शुरुआत कहाँ से हो रही है TU की? 20 से। तो मतलब क्या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो डाटा? डाटा शुरुआत कहाँ से होती होगा? 20 से। क्या कभी 0 है? तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? नहीं, लगभग 5 10 15 20 यहाँ स्टार्ट कर लूँ आइडिया से। 20 पे यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ध्यान से देखना, 1 पे कितनी है? 20। फिर बढ़ रही है कम हो रही है? बताओ। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है TU क्या हो रही है? खाली TU देखनी है, MU को नहीं देखना। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है TU क्या हो रही है? पर 1 पे कितनी है? तो 1 पे 20 मैंने ये मान के, ये मेरे 20 है मान लो। तो पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 20। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है 1, 20, ठीक है। अब उसके बाद 2 पे कितनी है? तो मान लो 2 पे हल्का से इससे ऊपर होगी। आइडिया मतलब आगे भी ऊपर जा रही है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, ये क्वांटिटी दिख रही है, आगे जा रहा हूं तो ये क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पर 4 और 5 पे कितनी है? मैक्सिमम। पर 6 पे क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो उधर क्यों चली जाएगी? उधर चली जाएगी भाई। यहाँ पे नेगेटिव कहाँ है? कहाँ है नेगेटिव? हम TU बना, TU मैक्सिमम 5 पे गई, फिर क्या होगी? कम। अब मेरे को जब ग्राफ बनाना बड़े ध्यान से बनाना है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कॉपी बनता नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कुछ क्या चाहिए होते हैं? पॉइंट्स। वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। मेरे को पता है कि 5वें पे क्या है? मैक्सिमम। और चौथे पे क्या है? तो मैं आइडिया से चौथे और 5वें के लिए ना ये 50 मान के चल लेता हूँ। बात पकड़ में आ गई? हल्का सा आइडिया लिया, तो इससे ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, आइडिया से लिया मैंने। 20 से शुरू किया, ग्राफ बढ़ेगा कम होगा? चला गया मैक्सिमम। चौथे पे चेक कर लो मैक्सिमम है। 5वें भी क्या होना चाहिए? सेम। अब ठीक है, सेम हो गया। तो चौथे 5वें पे चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या हमने प्लॉटिंग करी 1, 20, 2, 36? हम बड़े हो गए, हमको आइडिया देखना है। हमको मेन पॉइंट चुना कौन सा? एक तो मैंने ये चुना कि 1 पे 20 चाहिए, मतलब 1 पे 0 था क्या? जिस ग्राफ पे 1 पे या 0 पे 0 होगा वो स्टार्ट यहां से होता है। बेटा बड़े हो गए हो, समझ रखो। कैसे? तुम प्लॉट करो तो प्लॉट करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? शेड्यूल याद कर लो, ये वाला प्लॉट कर लो। कोई बात तो एक ही है, पर ऐसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे हम शेड्यूल याद करना बंद कर देंगे। खाली हर चैप्टर में एक शेड्यूल याद करेंगे। कितना याद कर लोगे भैया? ये लिखा हुआ बना थोड़ी आता है, ये तो खुद बनाना पड़ता है। तो एक या हर चैप्टर के लिए एक याद करेंगे, हर चैप्टर के लिए वो बार बार रिपीट करते रहेंगे, उससे डाटा बन जाएगा। तो प्लॉटिंग को अभी शुरुआत है ना, इसलिए सिखा रही है। और वो टीचर तुम्हारी वैसे भी वो भी नई टीचर है तुम्हारी, फिक्स तो है नहीं तुम्हारी, तो पुरानी टीचर को पता है कि क्या आएगी हो सकता है। अब आइडिया लगाओ ना, देखो बेसिकली ग्राफ सही होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या ये सही है? मेरा थर्ड पे क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे थर्ड है, मैक्सिमम है? नहीं है, ये ऊपर नीचे हो गया। ये 46 है, ये 50 है।
थर्ड मैक्सिमम नहीं है, मेरा फोर्थ और फिफ्थ पे सेम आ रहा है और वो मैक्सिमम, मतलब चौथे वर्ग में सेम होना चाहिए, बढ़ना या कम होना नहीं चाहिए, और वो क्या होना चाहिए मैक्स। तो ग्राफ तुक्के से नहीं बनते, ग्राफ चेक करके बनते हैं। मेरा एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट मैंने आइडिया से यहां मार्क करा 50, तो ये भी कितना आ गया लगभग 50, तो मैं ग्राफ को यहां तक लेके जा रहा हूं और इसको सीधा कर दिया। बेटा लेन इतने से क्या बकवास कर रहा हूं मैं स्केल ले रहा हूं, मैं आइडिया ले रहा हूं। स्केल वाले चक्कर में आपके पूरी इको में ग्राफ आने हैं, आप तो स्केल लेते हैं पेपर छूट जाएगा आप लोग और मार्क्स नहीं कटेंगे, चिंता मत करो। हाँ अगर मैम ने बोला कि प्लॉट ही करना है पॉइंट्स लेके तो वैसे करना है, वो एक आध क्वेश्चन होता है, सारे नहीं होते बेटा, पूरी बुक में ग्राफ भरे पड़े हैं। कौन सा चैप्टर निकाल लिया है? सेम टू सेम टेबल है, मैं ये करा रहा हूँ कुछ भी, मतलब बुक देख क्यों रही है तू? ये सब पता क्या होता है फिर सर दोबारा समझा, समझ नहीं आया, अपना ही काम करे जा रही है। क्या हम बिना स्केल के ग्राफ बनाना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? फिर तुम स्केल बनाना मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो ये सेम आ गया, इसके बाद क्या हो रही है छठे पे क्या होगी, घट गई, तो मेरी छठे पे घटनी चाहिए, इसको बोलते हैं टीयू ग्राफ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब ये 1 पे इतनी है, कोई बच्चा बताएगा अगर क्वांटिटी 0 हो तो कितनी मिलेगी सेटिस्फेक्शन? 0। अगर मैं कुछ नहीं खा रहा तो मेरे को मिल रही सेटिस्फेक्शन, तो 0 पे 0 तक लेके आ सकता हूं कि नहीं? ला सकता हूं। क्यों नहीं ला सकता? अभी तो मैंने बताया कि 0 पे 0 मिल सकती है ना, 1 पे 20 है ना, तो 1 पे 20 है, ये तो खुद दिमाग लगाओ ना। अगर तुम कुछ नहीं खा रहे तो कुछ मिल रही है सेटिस्फेक्शन? नहीं, तो 0 से स्टार्ट इसको कर सकते हैं। जब कुछ नहीं खाया तो कुछ नहीं मिली, एक खाया तो 20 मिली। अभी आइडिया से ये कितना आ गया 20, तो 5-5 का स्केल ले लो मान लो, या 10-10 का ले लो, ये लो 10 हो गया। आपकी मर्जी है, ये लिखो, आपकी मर्जी है, ये आपकी स्कूल की। अब ये देखो ये कितना होना चाहिए, ये 50 होना चाहिए। तो आपका अगर ये स्केल बनाओगे तो क्या रिक्वायरमेंट है? स्केल से नाप के जो सेंटीमीटर होते हैं वो, ये वाली लाइंस नहीं चलेंगी बेटा। आपका स्केल का 1 सेंटीमीटर यहाँ लोगे, ये कैसे नापोगे? स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये भी सेम होना चाहिए ना, तो ये 1 सेंटीमीटर से छोटी होती है, नाप के देख लेना स्केल से, और वो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा इस बार है? क्या 1 पेज क्यों लेगा? यहाँ पे कितनी लाइनें? 5 लाइनें चाहिए मेरे को, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पर ये बराबर होने चाहिए वरना आंसर गलत आएंगे। 1 पे 20, ये लो 20 और ये 10, ये देखो लगभग बराबर आ रहा है। अब और 44 देख लो, यहाँ पे 44 के आसपास आ जाएगी बात आइडिया से। तुम एग्जैक्ट चाहते हो एग्जैक्ट बनाओ, फाइनल पता बहुत सारे ग्राफ आएंगे, तुम एग्जैक्ट के चक्कर में छोड़ मत देना, मैं दोनों सिखाऊंगा आपको, मतलब समझ गए ना? आइडिया लग गया। तो ये तो हो गया टीयू। टीयू का हमेशा क्या होगा? ऐसा, नाइकी के उल्टा साइन दिख रहा है, दिख गया, याद हो गया? अब भूलोगे तो नहीं पूरा साल। टीयू क्या है? उल्टा। अब एमयू देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? 1 पे कितना है? तो मतलब 1 पे ये भी 20 है और तो मतलब ये शुरुआत तो यहीं से करेगा। बात पकड़ में आ गई? तो ये बड़े मॉडर्न है, कई बच्चे शुरुआत करते हैं, गिरना तो है यहीं से ऐसे कर देते हैं। मेरे को 2 पॉइंट चाहिए सिर्फ, पता कौन से? एक तो ये पॉइंट दिख गया क्योंकि शुरुआत सेम है, फिर मेरे को चाहिए 5वें पे क्या है? 5वें पे 0 है, तो 5वें पे 0 ये हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट? 5,0 बेटा ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस, और ये x एक्सिस। y कितना है? 0। y 0 कहाँ पे होता है? x पे। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 5,0,5 होता है यहाँ पे, 5,0 होता है यहाँ पे, याद आ गई 10th? तो 5वें पॉइंट में कितना चाहिए मेरे को? 0। मेरे को एक ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ? नेगेटिव। तो अब ध्यान देखो, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये ग्राफ ऐसा ही बनना चाहिए, यहाँ 5वें पे 0 है तो 5वें पे 0 ही आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जहां पे ये वो चीज है जहां पे क्या है? MU 0, और यहां तक मेरे को मिल रही है मैक्सिमम
सेटिस्फेक्शन लिखा है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन शुरू यहाँ से हुई, यहाँ तक मेरे को मिल रही है बस, इसके बाद क्या होगी, गिर गई। तो भैया तुम्हारा ये पॉइंट और तुम्हारा ये पॉइंट एक लाइन में होना बड़ा जरूरी है। ये देखो ये एक लाइन में है कि नहीं, पांचवें के बराबर है कि नहीं, तो पांचवें के ऊपर ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट जिसके बाद वो गिरता है, इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और वहां पे एमयू क्या होना चाहिए। अगर ये एक लाइन में नहीं है तो आपका ग्राफ गलत है। ये तो हमने बनाया इसको सोच के, ठीक है। अगर क्वेश्चन विदाउट शेड्यूल आता है, वैसे क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको बोला जाएगा व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और उसके बारे में बताओ ग्राफ बना के। कई टीचर्स कहते हैं कि हम तो शेड्यूल मांगेंगे, तो शेड्यूल बना लो सेम टू सेम। शेड्यूल बना के बनाना तो बहुत आसान है, वो तो बड़ा इजी हो गया ना। हम पढ़ेंगे शेड्यूल के बगैर। अब क्या मैंने बोला, ध्यान से देखना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यू कैसा होता है, उल्टा। शुरुआत 0 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। हर कर्व में याद रखना कौन सा कर्व स्टार्ट 0 से हो सकता है, कौन सा कर्व स्टार्ट 0 से ये हो सकता है। बेटा दिमाग, अब जब कुछ नहीं खा रहे तो टीयू कितनी होगी। टेबल बनाना ही क्यों, बेटा टेबल सिखा रहा हूँ। ये तो दिमाग लगाया हमने लिखा नहीं है, खाली समझाने के लिए दिमाग लगाया। आप जब शुरुआत खाओगे, एक खाओगे तभी कुछ खाओगे, नहीं तो कितना होगा। ये तो सिखाना है कि 0 पे आ सकता है कि नहीं, कोई कर्व 0 पे आ ही नहीं सकते। एमयू 0 पे आ सकता है, शुरुआत ही 20 से हो रहे हैं वो, ठीक है। अब इसमें क्या गलती है बताओ, एक गलती है, ये तो स्टार्ट हो रहा है यार अभी तो बताया, जब कुछ नहीं खा रहे तो ये टीयू एमयू थोड़ी है। बता दिया ना। अरे तो खाली सिखाने के लिए, बताने के लिए बेवकूफ लड़को। जब आप कुछ नहीं खा रहे तो टीयू कितना होगा, तो टीयू 0 हो जाएगा। बट वहां तो आपने बता दिया। अरे तो बोला भी तो है साथ में, जब वो खाली मन में होता है वो, जब आप कुछ बेटा शुरुआत कहीं से तो करोगे। क्या मैं 0 ले सकता हूँ, अगर कुछ नहीं खा रहे तो मिलेगी कितनी टीयू, कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी ना, इसलिए। लेकिन जब कुछ, हाँ ठीक है, जब कुछ खा ही नहीं रहे हो तो क्या लिखोगे उसकी जगह पे, लिख दो, आपको लिखना तो शौक है तो ये लो लिखो, तब भी कहते बेटा शुरुआत कहां से करते हो, एक से शुरुआत करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो। खाना, आज मैंने 0 से स्टार्ट की कि 1 से स्टार्ट की। कुछ खा रहे हो, कुछ पहन रहे हो, कुछ ले रहे हो तो 1 से स्टार्ट करोगे ना, वो मन में है। लेकिन अगर 0 होगा तो ये डैश आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। वही तो बता रहा हूँ, अभी आपने तो बोला था। कौन समझाएगा इसको, मेरी तो हिम्मत खत्म हो गई। पानी यार, एक अंदर से रैबर ले उठा के, रैबर ले अंदर से उठा के भर दिया। अबे ले आ, मैंने आता हूँ, वो भरा है ना अभी मैंने, जल ले आ, सामने दिख जाएगा। कि जब तक हम नहीं खा रहे तो कुछ तो फिर 0 का आंसर कितना आया, तो 0 ये रहा ना पॉइंट। बेटा ग्राफ को हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, अगर मैं कुछ नहीं खा रहा तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट है कि नहीं, तो स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे मैं लिखूं, हाँ टीयू का, चाहे तू कुछ नहीं खा रही, मतलब क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी 1 यहाँ पे है कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, 0 कहाँ पे होगी। जब आप कुछ नहीं खा रहे तो टीयू कितना आएगा, तो मतलब ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा 0 से। यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, टीयू स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि आपके मन में तो पता ना कुछ नहीं खा रहे आप, तो ये लिखा भी नहीं हुआ तब भी स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि रीजन क्या है कि 0 से कुछ नहीं खाता, 0 हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं, लिखो चाहे ना लिखो। हाँ मैंने कहा क्या गलती है उसने बताई कि यहाँ पे 4 5 क्या चाहिए था मेरे को, इक्वल, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट मैक्सिमम आ गया, तो इसको ऐसे करना चाहिए। अब सही है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये 1 पॉइंट मैक्सिमम है, ये 2 पॉइंट मैक्सिमम आ गया, ठीक है। तो आपका ना ग्राफ इतना प्रिसाइज होना चाहिए, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, हाँ भाई ये अच्छा सा ग्राफ है भैया, ये एक जैसी बात नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर एक आपने कहा कि कुछ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, तो आपने एमयू पे डैश डाला कि एमयू को ओपी वर्ड है, क्योंकि जब हम कुछ खा ही नहीं रहे तो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है कुछ भी नहीं, लेकिन एमयू वहां पे डैश नॉट डिफाइंड होता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको, अभी आपको समझ आ जाएगा आगे जाके। हाँ तो एक, हाँ सर ये बिना स्केल के ड्रॉ करेंगे, हाँ सर ये तो डायरेक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्यों, ये लो
तो प्रैक्टिस तो करवानी है आपको बेटा। आपकी ग्राफ की ना लास्ट में 2 क्लासेस अलग से होती है, 2 घंटे की, अलग अलग दिन, उसमें पूरे तरह से ग्राफ दोबारा सिखाए जाते हैं। इतना आसान नहीं इनको, जो लोग ट्यूशन लगाते नहीं पहले कि हाँ भी हो जाएगी, जैसे स्कूल में ये होता है ना, अब लगा लेते हैं। तो इस स्टैट्स के पहले 6 चैप्टर तो आसान है, स्कूल में समझ आए ना आए तुक्का मार के अपना काम ऑर्गेनाइजेशन लेस देन मॉडल कर लेते हैं। आगे वो डायग्राम, बार डायग्राम वगैरह बच्चों वाले काम है। जहाँ मीन मीडियन होता है वो भी चलो ठीक है, फॉर्मूला अगर आ गया तो। यहाँ पे तो ये तो साइकोलॉजी आ गई इतना देखा जाए तो। ये कितना छोड़ेगा, हर चैप्टर में है। कितनी बार मैं बोल रहा हूँ, हर चैप्टर में यही है। और हर चैप्टर में आपको क्रिटिकल पॉइंट दिखाए जाएंगे कि वो ध्यान में रखने हैं। क्योंकि अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, कॉपी बनाओगे, एक बार बनेगी नहीं, मेरे सामने 2 बार 3 बार बनाओगे, घर में बनाओगे, तब जाके ठीक होगा। हमें तो आदत है, हमको पता है कैसे जाना है। नॉर्मल सी बात, दोबारा देखो ये कोई अलग अलग होती है। अब ठीक है, अब भी गलत, अब ठीक है, 2 जगह भी इक्वल आ रहा है। अब एक और बात, अब क्या शुरू करना है, MU। नहीं 44 सीधा है। तू कहाँ है, सो रही है? 40 फिर गिरेगा नहीं। अब मैक्सिमम कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये वाला बाद वाला ले लेता हूँ मैं। अब पहले मैं MU नहीं बना रहा, पहले मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट से लाइन बनाऊंगा, दिख रही है स्केल से, डॉटेड लाइन चाहिए मेरे को। नहीं, ये लाइन बना लो कि जहां पे ये क्या आ गया 0, और MU शुरुआत में यहां से करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट से नीचे गया, तो ये जो 0 है और ये मैक्सिमम सेम लाइन में आ जाए। अगर तुम ये लाइन नहीं बनाते हो, तुम्हें 0 कहाँ पर पता लगेगा पहले, तो पहले बनेगा TU, फिर बनेगी लाइन, फिर क्या बनेगा। अब ये कर्व बिल्कुल सही है, विदाउट नंबर्स भी, विदाउट स्केल भी, ये भी सही है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। वो डिपेंड करता है, जब 12th क्लास नहीं है, बोर्ड्स में तो हम कोई भी डायग्राम ग्राफ स्केल से नहीं बनाते। मतलब स्केल मतलब ये वाला स्केल, ये वाला स्केल नहीं, स्केल मतलब नंबर्स। इसको समझ नहीं आया, मेरे को पता था कैसे बनाऊंगी बिना स्केल के। तो एक बार दोबारा से 7th क्लास से स्टार्ट कर पढ़ाई, शायद मैच्योर हो जाए। मैं 9th से शुरू करता हूँ पढ़ाना, तो 9th में आएगा, 9th में तो दिमाग में 2 साल में मैच्योर हो जाएगी। तो अपने 8th से छोटी तो नहीं चल रही स्कूल में, फिर एडमिशन जल्दी तो नहीं हुआ था? मैं 2008 में हुई थी। एडमिशन तो जल्दी तो नहीं हुआ था स्कूल में, ये पूछ रहा हूँ मैं। वो क्या तुम लोग 9 बोलो, 7 एक छोटी है ना, तो इसका मतलब तेरे को 10th में होना चाहिए, तभी तेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं कोई ऐसे इतना मुश्किल में क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला स्केल लेना, कहती हूँ कौन सा स्केल लेना, उसकी शक्ल देख के लगा कौन सा स्केल की बात है। अरे स्केल इंडेक्स ये लेना, ये गिर नहीं रही, तो नहीं है, लेकिन आपने मेजर कैसे किया कि यहाँ से ये बनाई ना मैंने लाइन, ये मैक्सिमम पॉइंट से 0 पे आ गया, जहां ये मैक्सिमम है, बाद वाला मैक्सिमम पहले वाला मैक्सिमम, और वहां पे क्या होनी चाहिए MU, तो ये MU 0 होगी। देख तो रहे हो तुम, मतलब यहाँ कैसे रखा आपने? आइडिया से ये 1 होगा ना, 1 तो यही होगा ना बेटा। देखो आइडिया से देखो 0 यहाँ पे 1 का होगा यहाँ पे, तो 1 के ऊपर स्टार्ट कर दिया मैंने। क्यों? बेटा 1 पे 20 है ना, स्टार्ट ही 1 से हो रहा है ना MU, तो 1 यहाँ पे होगा क्या, 1 तो यहाँ पे होगा ना लगभग, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो एक पॉइंट ये मिला मेरे को 1 के हिसाब से आइडिया से, और एक ये आइडिया से नहीं मिला, ये प्रिसाइज है ये। और अगर हम ये लाइन ना बनाए तो होगा क्या, हम ऐसे कुछ भी बना लेंगे क्या। मेरा ये 0 पॉइंट और ये लाइन में आ रहा है, मेरे को 0 कहाँ चाहिए, पहले वाले 50 पे कि बाद वाले 50 पे, बाद वाले। पहले मेरे को ये पॉइंट मिला, ये करते 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 मैं यहाँ पे आया, ये मेरे को मिल गया 0 पॉइंट। एक पॉइंट ये पता है कि भाई आइडिया 1 पे यहाँ से शुरुआत करा, ये 1 है, यहाँ से मुंह ऊपर गया और इनको ज्वाइन करा स्केल से और आगे ले गया लाइन। मोल्ड नहीं करनी, स्केल से होना है, बना के दिखाओ। एग्जैक्टली कितना आगे लेके जाना, आगे थोड़ा सा आगे ले जाओ, बस यहाँ तक ले जाओ, बहुत है। जहाँ पे वो आ रहा है 44, अरे आइडिया से ये -6 चाहिए ना मेरे को, तो यहाँ पे 6 आया, 6 है का नंबर का है, बिना नंबर के बना के दिखाओ सब। ऐसे ही लगा, और ये स्ट्रेट होना चाहिए, सटी कॉपी से दोगे, मैं बना के दिखाई बुक में आया तो। अभी सर ने कहा देखने को अभी मैं सुना ये बोल तो क्या समझ में आती बता, पहले ये बना लेगा, ये दोनों क्या करने सेम, नीचे गिर गया, इसमें बाद वाला एक मैक्सिमम ये भी है, मैक्सिमम ये भी है, बाद वाला मैक्सिमम लिया, स्केल से डॉट कर यहाँ तक लेके आ, ये आइडिया से 1 मार्क कर, आइडिया से यहाँ से शुरुआत कर और इन दोनों को ज्वाइन कर स्केल से और खींच दे लाइन। ये पॉइंट और ये पॉइंट
एक लाइन में आना चाहिए बस। मेरे को एक ही रिक्वायरमेंट चाहिए, ये वाली, एक ये और एक ये, बस ये 2 रिक्वायरमेंट चाहिए। बाकी तुम्हारा गलत हो या सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये तो बना सकते हैं ना स्केल। अरे ये लाइन स्केल से ही बनेगा। स्केल का मतलब होता है कि नंबर लिखते हो साथ साथ, उसको स्केल बोलते हैं। अभी कहाँ से अरे वो ये सब स्केल से बनेगा सिवाय इसके। वो वाला स्केल, हाँ स्केल इसको बोलते हैं 1 2 3 ये वाला स्केल कंस्ट्रक्ट। बिना नापे इसको क्या कहते हैं? स्केल ही बोलते हैं। नहीं, इसका नाम होता है फुट्टा, नहीं रूलर। अब मैं रूलर बोलूंगी। रूलर से बना ले, लेकिन बिना नापे बना। ठीक है। जल्दी बनवा सकी, कॉपियां चेक होगी। और तुम्हारी गलती जब तक सही नहीं हो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? बुक निकालो। निकालिए सर। टीयू मार्क कर लिया था लास्ट क्लास में? नहीं टीयू निकालो, डेफिनेशन मार्क करो। ये भी नहीं करता मामा वेट नहीं, डब्बा करा था। डब्बे में खाली एक मार्क करी थी। हाँ, टीयू की डेफिनेशन मार्क कर ली। टोटल सेटिस्फैक्शन जो मेरे को मिलती है सारे के सारे यूनिट्स खाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। अब इसमें एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल मार्क करो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट प्लस यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट डॉट 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 यूटिलिटी ऑफ। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। अगर यहाँ पे 8 है 8। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा? n। ये आपकी बुक में लिखवाया गया कि जितने यूनिट्स खा रहे हो वो n बन गया, और उतने यूनिट्स की यूटिलिटी को आपस में क्या कर दो? ऐड करते रहोगे, यू विल गेट अ टोटल यूटिलिटी। मार्क कर लिया? एक और फॉर्मूला लिख लो, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। लिख लो, सारे MU का टोटल कर दो, क्या आएगा आंसर? TU आ जाएगा आपका। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब होता है गैप। देखो इसमें कितने का गैप है? 16। इसमें कितने का गैप है? इसमें कितने का गैप? तो इनके जो गैप होते हैं वो TU MU होती है। मतलब एक एडिशनल यूनिट खाने के लिए हमें कितना और कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्क करो, मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट। एक यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा खा रहा हूँ कि 1 एक्स्ट्रा खा रहा हूँ? एक एक्स्ट्रा खा रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा खाने से एग्जैक्टली कितनी मिल रही है वो कैसे निकालते हैं? इसमें से माइनस करके। उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल, मतलब गैप वाली यूटिलिटी। आगे मार्जिनल यूटिलिटी के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों से खा रहा हूं, और जो दोनों फॉर्मूले हर चैप्टर में क्या होंगे? वो रिपीट। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में लगाने कब मैं बता देता हूं। पहला फॉर्मूला है MU ऑफ n इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसमें एक के बाद एक है, ये गैप है इसमें कुछ, तो हाँ एक ही का गैप। तो n का मतलब अगर 4 है तो n माइनस 1 कितना हुआ? 3। अगर ये 6 है 5। तो और ये और ये क्या है? सेम। अब देखो अगर मेरे को मार्जिन निकालनी है 4th यूनिट की, तो TU कितने की लूंगा? 4 की। माइनस TU कितनी की लूंगा? TU 4 की कितनी है? 50 है। और इसकी कितनी है? कितना आंसर आया? चेक कर लो, आ गया MU 4। दिख गया? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरे को निकालनी है 6 की, किसकी निकालनी है? तो यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 5। 6 की कितनी है? TU 44 और इसकी कितनी है? 50। आंसर क्या? चेक कर लो। तो ये फॉर्मूला लगाना नहीं है बार बार, ये तो आपको खुद ही ऐसे आपको सिखाया क्या है? सब्ट्रैक्ट। यहाँ भी क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट वर्टिकली नहीं करे, चेक कर लो 44 में 50 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट वर्टिकली नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली करोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ये तब सिखाया जाएगा, या नॉर्मली फॉर्मूला पता होना चाहिए जब MU की आएगी डेफिनेशन, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ 5वां, चौथा, 10वां, 9वां, 9, 8, n माइनस 1, मतलब एक के बाद एक। अगर मैं आपसे मांगू कि मेरे को टोटल यूटिलिटी चाहिए, सॉरी MU चाहिए,
पांचवे की और दूसरे की। यहां तो तुमने 5 में 4 चौथा निकाल लिया, माइनस कर दिया, चौथा तीसरा माइनस कर दिया, तो ये फॉर्मूला लगता है डायरेक्टली माइनस वर्टिकली वाला। इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट। इसके ब्रैकेट में लिखना है, बुक में लिख सकते हो। या तो कौन सा फॉर्मूला? सब्ट्रैक्ट। ये वर्टिकली वाली बात ही दोबारा से क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। पर अगर मेरे को पांचवें और दूसरे की चाहिए हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला। ये तब लगता है जब सीरियल वाइज होते हैं। क्या होते हैं? सीरियल वाइज। सीरियल वाइज क्वांटिटी। बात पकड़ में आ गई? ये कब लगाते हैं? बुक में लिखा ना फॉर्मूला, उसमें लिख लो ब्रैकेट। ये सब्ट्रैक्ट वर्टिकली वाली बात हो रही है। और ये कब लगाना होता है? जब क्वांटिटी क्या होती है? ये देखो क्वांटिटी सीरियल वाइज है, चाहे बढ़ रही हो चाहे कम हो रही है, उसमें फर्क नहीं है। लेकिन ये कब लगाते हैं? सेकंड फॉर्मूला, जब हमको सीरियल वाइज नहीं मांगी, हमको रैंडमली कोई भी मांगी हो। तो एमयू कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है, बुक में लिखा हुआ है, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। दिख रहा है? डेल्टा दिख गया कैसा होता है? Yes, sir. डेल्टा लाइक अ ट्रायंगल होता नहीं ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, बनाते हैं। आप मैथ्स में चैप्टर करोगे डिफरेंशिएशन, वहां पे आएगा 11 चैप्टर की बुक का, 11 12 है। अगर हम डेल्टा जीरो अपॉन क्यू करते डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, हैं, हाँ, अगर हम इसमें चेंज इन टोटल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन। बेटा जब अभी सबक समझा दिया, पहले आप बोली जा रहे हो, कोई बच्चे बैठे हुए फिर वही बात हो रही है। वेट करोगे, बताने के बाद कुछ पूछो, अगला मत पूछो, अगला के लिए वेट करो। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन। मैंने तो बोला मेरे को फिफ्थ और सेकंड का चाहिए। इसका टीयू कितना बदल रहा है? 50 से 36। चेक करो, Yes, sir. मेरे को टीयू कहां की निकालनी है? पांचवे की और दूसरे की। तो उसमें चेंज इन टीयू कितना आ रहा है? 50 से 36। और क्वांटिटी कितनी बदल रही है? 5 माइनस 2। बात पकड़ में आई? ये कितना आया? 14 अपॉन, बेटा आप 10th में ना अभी, फिर माइनस करेंगे 14 ही आता है। 5 में से 2 गया, तो इसका जो भी आंसर आएगा डेसिमल में जो भी आएगा, ठीक है ना, 4 पॉइंट कुछ भी आएगा, जो भी आएगा। तो दोनों का कैसे क्वांटिटी की जगह? ओ सॉरी, वही सोच कितने एमयू में मैंने अच्छा बता दिया, इट इज चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर मेरा सीरियल वाइज ऐसा क्वेश्चन है तो मैं ये करूंगा, क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट वर्टिकली, बात खत्म। अगर मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें बोला गया पांचवे की और दूसरे की, तो इसको माइनस किया, नीचे रख लिया, इसको माइनस किया, ऊपर। इट इज डेल्टा टी यू चेंज इन टी यू, डेल्टा एम यू सॉरी डेल्टा क्यू चेंज इन क्यू। ये फॉर्मूला यहां पे क्या हो गया? फेल। पर ये हर जगह लगता है, ये फेल नहीं होता। अगर ये सीरियल वाइज लगाना है ना, तो ये भी लगा सकता हूं। चेक करें, देखो ये तो सीरियल वाइज आई है, अगर तो पिछला माइनस करना। ये अगर मैं सीरियल वाइज लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। चेक करें, पांचवें चौथा का क्या मतलब है? सीरियल वाइज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है? सीरियल वाइज। या इसको छोड़ दे तो 0 आएगा। इसको क्या माने? सीरियल वाइज मान लूं तो ऊपर क्या आएगा? 50 माइनस, नीचे क्या आएगा? 4 माइनस 3। यहाँ तो 1 ही आना है हमेशा। अगर सीरियल वाइज करोगे तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हर जगह रेलिवेंट, बता रहा हूं, हर जगह क्या है? रेलिवेंट। ये सिर्फ क्या रहेगा? सीरियल वाइज। पर आपको जब क्वेश्चन करने हैं, ये सिर्फ 1 मार्क का इसमें काम आता है। कब? जब सीरियल वाइज हमको क्वेश्चन ना दिया हो। नॉन सीरियल वाइज में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आएगा नॉन। अब बता रही क्या पूछ रही है? ये कैसे, ये दोनों की कैसे है? मुझे नंबर 4 निकालने। डिवाइड किया मैंने तो। हाँ, तो कहाँ है अब एमयू दोनों की? बेटा इनके बीच की है, यहाँ टेबल में थोड़ी। ये तो सीरियल वाइज दी है ना, इसमें कहाँ आएगी? ये तो इन दोनों के बीच की है। ये ताब ये तो निकाली है हमने। तो 4.6 कैसे? टेबल तो सीरियल वाइज है ना, ये नॉन सीरियल वाइज लिख तो दिया 3 आनी चाहिए। मेरे भाई। वो 3 से 2 की है, वो सेकंड की है। ये पांचवें और दूसरे की पूछ रही है। क्वेश्चन अलग है वो। मैं क्या नॉन सीरियल वाइज। यहां तक कोई डाउट किसी को? अगर मैं है, हाँ बोलना मनदीप, क्या होता है? ये की ये समझ आ गया? अगर पांचवें और दूसरे की निकालनी है, ऊपर क्या लिखोगे? डेल्टा, मतलब इन दोनों को क्या कर दो? टीयू का, टीयू ये है ना, टीयू का डिफरेंस क्या है? ये में से ये माइनस कर दो। नीचे क्या लिखना है? डेल्टा
क्यों क्यों सॉरी, आंसर आ गया बस, खत्म। यही सिखाया, वही सिखाया था कि अगर ये सीरियल वाइज के अंदर ये फॉर्म लगाओ तो नीचे क्या आएगा, हमेशा 1 नहीं आएगा। 5 में से 4 गया, 4 में 3 गया, तो आंसर भी वही आएगा, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया। बात एक ये हर जगह लग सकता है, पर ये लगाते कब है, जब क्वेश्चन आएगा नॉन सीरियल वाइज। 2 अलग अलग क्वांटिटी दी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और टेबल होगा। अगर मैं आपको घर में होमवर्क दूं, आपको एमयू पता है तो आप टीयू निकाल लोगे, ऐड डायगोनली, और टीयू दिया तो एमयू हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टीयू क्या होना चाहिए, अगर डाटा इतना दिया तो बढ़ेगा खाली, वो आपका लॉजिक नहीं है। पर आपको क्या करना है, जब भी घर पे होमवर्क दे रहा हूं, एमयू से क्या निकालना है, टीयू। तो क्या करोगे, ऐड, बुक के पीछे लिखा है कि नहीं लिखा, और टीयू से एमयू, तो ये दोनों के दोनों स्टैट्स के अंदर भी लग गए। और अब आप निकालो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स। ग्राफ समझ आया क्यों बढ़ के कम हुआ, मनप्रीत लगा बढ़ के कम क्यों हो गया, क्योंकि टीयू बढ़ के क्या हो गई, कम। टीयू बढ़ के कम क्यों हो गई, क्योंकि एमयू 0 के बाद नेगेटिव हुआ है। अब इसके 3 फेज है, कितने फेज है, 3। देखो ध्यान से सुनो, बुक में मार्क कराऊंगा बाद में अगली क्लास में। इसमें 3 फेज दिख रहे हैं, इसको लिखने में कैसे आएगा, इन द फर्स्ट फेज टीयू इज, भाई तू सारा उल्टा ही बोल रहा है आज। टीयू इज, मैं इशारा भी कर रहा हूं, टीयू इज इंक्रीजिंग एंड एमयू इज डिक्रीजिंग, बट अच्छा टीयू इज और एमयू इज, बट इट इज पॉजिटिव। डिक्रीज है पर एमयू क्या है, पॉजिटिव। तो जब तक एमयू पॉजिटिव है, टीयू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ भी मतलब, जब तक एमयू पॉजिटिव है, टीयू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। when mu is maximum, when tu is maximum, mu is 0, ये maximum है। when tu is mu is 0, when tu starts falling, mu becomes, ये फॉल पता क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है। तो जब तक टीयू बढ़ेगी एमयू घटेगा, पर रहेगा क्या, एमयू तो पूरा ही घट रहा है ना, स्टार्टिंग से एंड तक। एमयू बढ़ा कभी, एमयू का डिक्रीजिंग लिखो तो डिक्रीज ही है। जब तक टीयू बढ़ेगी एमयू पॉजिटिव रहेगा, जब टीयू मैक्सिमम है एमयू 0 होगी, जब टीयू घटेगा एमयू नेगेटिव होगी ही होगी। ऐसा कोई नहीं आएगा कि टीयू घट रहा है एमयू बढ़ रही है, ये एमयू पॉजिटिव है। ऐसा कोई ग्राफ अगर आ गया कि टीयू क्या हो रही है, घट रही है, और एमयू पॉजिटिव की पॉजिटिव है, वो आपका ग्राफ ही गलत है। तभी तो हमने पार्टीशन किया इंडिया पाकिस्तान का, क्यों किया, जहां तक पॉजिटिव है वहां तक ये पॉजिटिव रहेगा, बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव, मैक्सिमम पे 0, घटेगा तो ये नेगेटिव। घट तो पूरा ही रहा है, समझ गए हो। टीयू बढ़ रहा है तो एमयू क्या है, पॉजिटिव है। ये टीयू बढ़ रहा है तो 0 हो गया। मैं बोल क्या रहा हूं तो सुनो तो करो। जब टीयू बढ़ रहा है तो एमयू पॉजिटिव, टीयू मैक्सिमम है तो, टीयू घट रहा है तो, मेरे को साइन बताना है, एमयू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। ऐसे याद हो जाएगा आपको, अगली बार याद हो जाएगा, पता लग जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि अगर आए कि अगर जब भी एमयू नेगेटिव होगा, जब एमयू नेगेटिव होगा तो टीयू क्या होगा उस टाइम, घटेगा, घटेगा, डिक्रीजिंग होगा। और एमयू पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन आया देखो एग्जाम में, एमयू गिर रहा है तो टीयू क्या है, टीयू बढ़ रहा है। देख ले एमयू मन में ग्राफ, मैंने बोला एमयू गिर रहा है बट पॉजिटिव है। एमयू गिर रहा, एमयू तो पूरा ही गिर रहा है, एमयू गिर रहा है पर, तो टीयू क्या होगा। पर बच्चे आगे अधूरे, एमयू गिर रहा है टीयू भी गिर रहा है, भाई ये किसने बोला, एमयू गिर रहा है पर टीयू क्या होगा, बढ़ रहेगा, क्योंकि एमयू पॉजिटिव है। बात पकड़ में आई। हेलो, अनसॉल्व निकालो, हेलो, हाँ बेटा क्लास चल रही है, 2:30 बजे 12:30 खुला सेंटर को, ग्रुप में देखा करो। 12:30 आता है ना, डाउट क्लास होती है उस टाइम, तो मेन क्लास चल रही है मेरी। जब बुलाता हूँ तब तू आता नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे पूछता है, सो के जागता है तू भी ना। पेपर तेरा आएगा और निकल जाएगा, मैं तो ये बोलता हूँ मैं बुलाता रह गया तेरे को। जब मैं फ्री होता हूँ तेरे को बोलता हूँ, तेरी कल की छुट्टी थी ना, हाँ कल छुट्टी थी ना फ्राइडे का,
तो कल भी मैंने डायरी सेंटर खोला था, कल आया था। अब तो मेन क्लास चल रही है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा तेरे को? क्या पढ़ना, थ्योरी कौन सी तेरे को पढ़नी है, कौन सी तेरे को? हाँ तो वो तो अकेले पढ़ाई जाएगी ना 1 to 1, इसमें मैं बीच में कैसे हेल्प करूंगा तेरे को? वो तो 1 to 1 पढ़ाई जाएगी ना तेरे को अकेले में। अब कल आज ये तो कल का टाइम रख 5:30, कल 5:30 आ जाइयो, कल 4:30 याद रखियो। कितने बजे को टाइम दिया, तू आता ही नहीं है। और इस वीक में कभी छुट्टी मारेगा स्कूल की, कभी तो पूरा तेरे को बोल रहा है कि छुट्टी कभी मार ले, कुछ कर ले, तेरे को पढ़ा दूंगा जब 2:30 बजे आ जाओ फ्री। बेटा वो तेरे को अकेले पढ़ाना है, नहीं पढ़ाऊंगा। वो थ्योरी है ना, न्यूमेरिकल थोड़ी कि पढ़ाते हुए पढ़ा दूंगा तेरे को मैं, ठीक है ना? अलग से पढ़ाई जाएगी। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर, नई बुक किसके पास है? चलो शुक्र है बुक तो नहीं है, दिमाग पुराना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, किसी ने टीओ दिया, किसी ने एमयू दिया, तो आपको क्या करना? हाँ जी। और एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर लोगे, ट्राई करके आना उसमें। तो ये फॉर्मूला दिया है उससे निकालिए। ऐड फॉर्मूला से नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। ऐड वर्टिकल, ऐड डायगोनली, सबट्रैक्ट वर्टिकली से आइडिया से लग जाएगा। कोई ग्राफ नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल, पर करना ऐसे। देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे दिया है इस लाइन में हॉरिजॉन्टल, तुमने सुन ले फिर बोलेगी बाद में। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ऐसे दिया है, टीयू ऐसे, एमयू, आपने टीयू ऐसे लिखना है, एमयू भी ऐसे, क्वांटिटी भी ऐसे, तभी आपका आंसर आएगा, वरना आएगा बात। और भाई मैंने क्या बोला अभी, और क्या बोला, और क्या बोला, कर लो बातें। मैंने बोला क्वेश्चन ऐसे दिया है पट्टी की टाइप में, टीयू ऐसे लिखे हैं, हमने उसको ऐसे लिखना है। ये भी तो पट्टी है। हाँ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं है पट्टी। हमको क्वेश्चन ऐसे दिया है, क्वेश्चन स्कूल में भी ऐसे ही आएगा, पर सारी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। आपका इको स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या था, लेस देन, ऐसे था ना, पर लिखा कैसे हमने? तो वैसे दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना कि अगर ऐसे वैसे है। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन में क्वेश्चन देख, अबे क्वेश्चन देख, गरीब आदमी क्वेश्चन देख, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो। अरे सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास।